हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का शशांक एंड दीपू के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज के पार्ट टू, जिसमें मैंने परसेंटेज से रिलेटेड ये बता दिया था कि अगर कोई चीज़ें फ्रैक्शन में दी हो तो उसको कैसे परसेंटेज में चेंज किया जाएगा, या फिर कोई चीज़ अगर परसेंटेज में दी हो तो उसको कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, या फिर कोई चीज़ अगर परसेंटेज में दी हो तो उसको कैसे डेसिमल में चेंज करेंगे। हमने पार्ट वन में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम पार्ट टू में ये सीखेंगे कि अगर कोई मान लीजिए संख्या दिया है, जैसे कि कोई संख्या दिया है, जैसे ये 30.6 है और उसका कोई परसेंट दिया है कि 18% है, तो हम इसका कैसे 100% निकालेंगे। अब इसको ध्यान से समझिएगा, थोड़ी बहुत आपको डाउट रहेगा इसमें, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी अगर दिमाग लगाएंगे तो समझ में आएगा। देखिए समझिए, अब जैसे कोई भी नंबर दिया हो, जैसे कि 30% है, अरे सॉरी 18% है किसका, 30.6 का, तो हम इसको क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को जो परसेंट दिया हो, जैसे 18% है तो इसको 18% को ऐसे लिख देंगे। अब बराबर कर देंगे 30.6 के, किसके बराबर कर देंगे, 30.6 के। होपफुली समझ में आ रहा होगा। मतलब कहने का मतलब होता है इस टाइप के क्वेश्चन का कि जो 30.6 है वो 18% है। क्या है, 18% है। 100% नहीं पता है हमको, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। अब कैसे निकालेंगे, 1% की वैल्यू निकालने के लिए लिखेंगे 1% बराबर 30.6, और ये 18 नीचे आ जाएगा तो बटा 18 हो जाएगा। होपफुली समझ में आया। हमने क्या किया, हमने 18% की वैल्यू दी हुई थी क्वेश्चन में कि 18% है 30.6, तो 30.6 क्या है, 18% है, तो हमने 1% की वैल्यू निकाल ली। और जब 1% की वैल्यू निकाल लेंगे तो अब 100% की वैल्यू निकालना होगा। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए, तो अब देखो 100% को हम लिख सकते हैं 100 × 1%, 100 × 1% लिख लेंगे। ठीक, 100 × 1%। अब 1% की वैल्यू यहाँ पे देखिए निकालें, तो 100 × 30.6 अपॉन 18। अब देखिए यहाँ से एक दशमलव हटाएंगे तो नीचे बटा 10 कर देंगे। होपफुली समझ में आएगा। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। अब इसको काटिए, दो पाँचे 10, दो नवा 18। ठीक, अब देखिए क्या ये 9 से कटेगा, तो 9 से काटिए, 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 त्री 27, 3 बार में कट जाएगा, 3 हासिल बचेगा, 9 चौका 36। ठीक, अब देखिए 5 चौका 20 को जीरो हाथ में लगा दो, 5 का गुणा 4 में कर दो तो 5 चौका 20 को जीरो हाथ में लगा दो, 5 या 15 दो 17। तो होपफुली समझ में आया। मतलब कहने का मतलब है जो 170 है उसका 18% 30.6 है। ठीक, समझ में आया होगा। हमने क्या किया, फिर से एक बार समझिए। देखिए अगर कोई वैल्यू दी हो, जैसे कि 18% है, 18% जो है वो 30.6 है, मतलब कहने का मतलब है कि 30.6 है वो 18% है, किसका है नहीं पता, तो हम क्या करेंगे 1% की वैल्यू निकालेंगे। हमने 1% की वैल्यू निकाली, 1% की वैल्यू हमने की 30.6 बटा 18 कर दिया। फिर 100% की वैल्यू निकालेंगे, तो 100% को हम लिख सकते हैं 100 × 1%, 100 × 1%। 1% की वैल्यू निकाले थे 30.6 बटा 18, तो इसको लिख दिए और यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल ली। होपफुली समझ में आ रहा होगा, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। देखिए कि 22% है आपका 48.4 का, तो हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो 1% हो जाएगा 48.4 अपॉन 22। ठीक, हमने लिख लिया। अब देखिए, अब 1% की वैल्यू निकाल लिए, तो अब 100% की वैल्यू निकालेंगे, तो 100% को हम लिख सकते हैं 100 × 1%, 100 × 1%। अब 100 × 1% की वैल्यू निकाले हैं अभी 48.4 अपॉन 22। ठीक, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, बटा 10 कर देंगे। जीरो से ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं। पेन ले लिए हम लोग। जीरो से जीरो से आपका जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए काटिए, 22 से काटेंगे तो 22 के 22, हाँ, 22 दूना 44, 4 बचेगा, 22 दूना 44। अब 22 का गुणा 10 में, क्योंकि एक जीरो बचा ना, एक ही जीरो कटा था, तो इसका गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 220। मतलब कि 220 का 22% जो है वो कितना है, 48.4। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि कोई चीज का परसेंट, एक मैं आप लोग को होमवर्क दे देता हूँ, आप इसको लगाइएगा। अगर मान लीजिए 12% है, 12% 200 का है। ठीक, इसका लगाइएगा कि इसका 100% की वैल्यू क्या आएगी। ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के तौर पे ले लीजिए। ठीक, आगे चलते हैं, आगे चलिए। ठीक, अब देखिए, अब दिया है कि अगर कोई राशि दी हो और उसका निश्चित प्रतिशत ज्ञात करना हो। राशि मतलब क्या होता है, राशि मतलब होता है यूनिट। अब देखिए यूनिट को समझने के लिए हमको दो तीन चीजें समझना होगा। देखिए यूनिट जो रहती है वो किसी भी चीज को नापने के लिए रहती है। अब जैसे कि आप अगर चीनी लेने जाते हैं, तो चीनी लेने जाते हैं तो आप क्या करते हैं कि चीनी की दुकान पे जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि भैया हमको 1 किलो चीनी दे दीजिए। तो हम चीनी को किलो में बोले, हम ये थोड़ी नहीं कहें कि हमको 1 लीटर चीनी दे दीजिए।
होपफुली समझ में आ रहा होगा। तो जब भी हम कोई चीजें नापते हैं, जैसे कि अगर चीनी लेना है तो उसको किलोग्राम में, अगर मान लीजिए रोड को नापना है तो रोड को क्या आप किलोग्राम में नापते हैं? रोड को तो आप मीटर या किलोमीटर में ही नापेंगे। होपफुली समझ में आ रहा होगा। और जैसे मान लीजिए कि मार्कर है, इस मार्कर को अगर मैं कह दूं कि आप इसको नाप के बताइए, तो आप क्या करेंगे, इस मार्कर को आप एक इंचल ले लेंगे और सेंटीमीटर में नाप लेंगे। होपफुली समझ में आ रहा होगा। तो हर चीज का माप करने का, हर चीज की यूनिट अलग अलग होती है। ठीक। तो किसी भी राशि मतलब किसी भी यूनिट का निश्चित प्रतिशत ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? ये तो मतलब जैसे कि मैं इसलिए बता दिया आप लोगों को, ये जैसे यूनिट के बारे में कि इसमें यूनिट का कोई वो नहीं है, लेकिन मैं बस आपको काइंड इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया हूँ। ठीक। अब देखिए, अब 1080 रुपए का 15%, तो मैं लिखूंगा 1080 रुपए का 15%। रुपए को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक ना, इसको आगे लिख देते हैं हम, यहाँ पीछे नहीं लिखा जाता इसको। अगर रुपए लिखना होगा तो उसको आगे लिखेंगे, रुपए 1080 का 15%। अब हम क्या करेंगे, जो का होता है, का मतलब होता है, का मतलब होता है ऑफ, और इस ऑफ का मतलब अगर दे दे मैथ में, या फिर का दे दे, ठीक, ऑफ दे दे या का दे दे, तो इसका मतलब आप समझिएगा, इसका मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। एकदम आंख बंद करके समझ लीजिएगा कि अगर का दिया है या ऑफ दिया है तो इसका मतलब गुणा ही होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए, अब रुपए, रुपए, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको मिटा देता हूँ। लिखेंगे हम रुपए 1080, अरे क्या गड़बड़ हो जा रहा है आज। लिखेंगे रुपए 1080। ठीक, रुपए 1080 लिखें। का, तो का की जगह हम गुणा कर देंगे 15%। अभी मैं बताया था कि जैसे ही परसेंट हटाएंगे तो बटा क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे, का 15%। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, जीरो से जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से काटिए, 5 दूना के 10, 5 तिहाई 15। ठीक। अब 2 से काटिए, 2 5 10, 2 चौका 8। अब इसका गुणा कर दीजिए, 5 4 12 को 2 हाथ में लगा 1। इसको 2 को सही लिख देता हूँ। 4 टाई 12 को 2 हाथ में लगा 1। अब 5 ते 15 1 16, तो कितना आ गया, 162 रुपए आ गया। तो फुली समझ आया। तो मतलब 1080 रुपए का 15% कितना होगा, 162 रुपया होगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब देखिए, 4.45, 4.45 मीटर का 5%, मीटर का 5%, तो हम लिखेंगे 4.45 इंटू का की जगह इंटू 5%, 5 को 5 रहने देंगे, परसेंट परसेंट हटाएंगे, बटा 100 कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पे डेसिमल है तो इस डेसिमल को हटाएंगे, तो एक दो दो अंक था तो यहाँ पे बटा 100 कर देंगे। अब काटिए, 5 से काटिए, 5 दूना के 10, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक। अब काटिए, 5 चौका 20, और इसको काटिए, 5 आठे 40, 5 45, तो ऊपर आ गया 89, ऊपर आ गया 89, और नीचे आ गया 100 का गुणा 400 में, 4 में कर देंगे तो 400 हो जाएगा, 89/100। अब इसको काटेंगे आप, तो इसको काट भी सकते हैं, तो इसको काटेंगे या फिर ऐसे भी छोड़ देंगे तो आपका आंसर सही रहेगा। होपफुली समझ में आ रहा होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइए। 100 kg का 12.5%, तो मैं लिखूंगा 100 kg का 12.5%। ठीक। अब का की जगह क्या लिखेंगे, गुड़ा, तो 100 kg को केजी रहने दीजिए, और गुड़े, या फिर केजी ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर रुपए या फिर केजी ये यूनिट को नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यूनिट को बाद में लिख दिया जाता है। गुड़े 12.5, अब बटा परसेंट हटाएंगे 100, काट देंगे, 100 से 100 कट गया, तो कितना आ जाएगा, 12.5 kg। मतलब कि 100 kg का 12.5%, 12.5 kg होगा। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर किसी चीज का, एक चीज ये मैं आपको एडिशनल दे देता हूँ जानकारी, अगर जैसे मान लीजिए कि 100 का कोई भी परसेंट निकालेंगे, जैसे मान लीजिए 100 का 20%, 100 का 20% सीधे 20 हो जाएगा। अगर 100 का आपको, 100 का अगर आपको 15% निकालना है तो 100 का 15% 15 ही होगा। कैसे होगा, 100 का 15%, परसेंट बटा 100, काट देंगे तो यही 15 आ जाएगा। 100 का 20%, तो 100 गुड़े 20 बटा 100, काट देंगे तो 20 आ जाएगा। तो 100 का जो भी परसेंटेज होता है, तो 100 का जो परसेंट होता है वही संख्या हो जाती है। मतलब 100 का अगर कोई पूछे कि बाबू ये बताओ 100 का 1% कितना होगा, तो आप सीधे बोल दीजिए 100 का 1% एक ही होगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा। ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, क्योंकि उस स्लाइड पे वो नहीं था, तो इस स्लाइड पे आ जाते हैं। देखिए, अब ध्यान से समझिएगा। ठीक। अब देखिए, आपका पेन ले लेते हैं। आपका देखिए 450
ग्राम और कॉमा 2 केजी और 500 ग्राम है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2 यूनिट आ गया और यहाँ पे 1 यूनिट है, तो हम इसको पहले 1 यूनिट में चेंज कर लेंगे। तो अब देखिए कैसे चेंज करते हैं, 2 केजी है और आपका 500 ग्राम है। तो अब देखिए ये तो ऑलरेडी ग्राम में है, देखिए यहाँ पे ग्राम में दिया था तो ये ऑलरेडी ग्राम में है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब कोई चीज अगर ग्राम में दी हो और एक चीज केजी में दी हो, तो या तो हम दोनों को ग्राम में चेंज कर लें, नहीं तो दोनों केजी में। तो हम क्या करेंगे कि दोनों को ग्राम में चेंज करेंगे। तो अब केजी वाला जो दिया है, केजी वाला दिया है, तो उसको हम लिखेंगे 2 गुणे 1 किलो में 1000 ग्राम। तो 2 किलो में 2 गुणे 1000 ये ग्राम, और प्लस 500 ग्राम है तो 500 ग्राम। अब इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2000 ग्राम और प्लस 500 ग्राम, तो कितना हो जाएगा 2500 का ग्राम हो जाएगा। होपफुली समझ में आएगा। तो अब क्या करेंगे, 450 जो है वो 2500 ग्राम का कितना है, तो मैं अभी बताया हूं कि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे 450 ग्राम को, अब बटा करेंगे 2500 ग्राम, 2500 ग्राम, और गुड़े आपका 100 कर देंगे, 100 कर देंगे। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। अब काटिए, 5वां 25, 5नवा 45, अब फिर काटिए 18, 5 से काटेंगे 90 को तो 18% आपका आ जाएगा। होपफुली समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत? हाँ, अब देखिए, अब जैसे कि ये है आपका 120, 120 क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 120 ml का 5 लीटर है, 5 लीटर का कितना प्रतिशत है। तो अब देखिए ये है एमएल में, ये है लीटर में, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो 5 लीटर में 5 गुणे 1000, तो 5000 एमएल हो जाएगा। होपफुली समझ में आ रहा होगा। तो 120 एमएल को ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि प्रतिशत में चेंज करना है। तो 120 एमएल बटा, ये एमटी लिख दिया क्या मैं, इसको सही कर देता हूँ। ये तो कहेंगे कि सर जी एमएल तो एमटी कर दे रहे हैं, एमएल बटा 5000 एमएल इंटू 100। एमएल से एमएल कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से काटिए, 5 दूना के 10, 5 चौके 20, 15 50, 2 से काटिए, 2 से काटिए, 2 एकनी 2, 2 दूनी 4, 2 पाँचे 10, तो 12/5%। इसको आप और भी काट सकते हैं, अगर नहीं भी काटेंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। होपफुली समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो ऐसे ही अगर मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन लगाना होगा तो इस वाले क्वेश्चन को एक बार और ट्राई कर लीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई भी राशि दी हो और उसका प्रतिशत में चेंज करना रहता है, नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड नहीं है लग रहा है कि, ठीक, अगर कोई भी राशि दी हो और उसका अगर प्रतिशत में चेंज करना हो तो हम कैसे चेंज करेंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक, और अगर ऐसी ही वीडियो चाहिए परसेंटेज से रिलेटेड या फिर मैथ्स से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं और अंत तक देखा करिए। ठीक, अगर जो बच्चा अंत तक जुड़ा होगा तो उसको बहुत मजा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।